ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं भगवान इस बात का निश्चय कैसे करते हैं कि किसको उसके जीवन काल में कितना धन देना है? आइए आज इस बात को समझते हैं। परंतु इससे पहले एक बात का निश्चय करते हैं कि हम भगवान से व्यापार नहीं, सिर्फ प्यार करेंगे। हम सब जानते हैं किसी मंदिर में या अन्य पूजनीय स्थानों पर जब भी हम जाते हैं तो और अपने ईश्वर से मिलते हैं तो हम व्यापार शुरू कर देते हैं। प्रभु, मेरा यह काम हो जाए तो मैं ऐसा प्रसाद लगाऊंगा या ऐसा चोला आपको चढ़ाऊंगा। कभी सोचिए, जो सारे जहां का मालिक है उसे आप क्या दे सकते हैं? हम एक काम तो कर सकते हैं, जितना हो सके अपने प्रभु को परेशान ना करें। आप कहेंगे हम भगवान से सुख मांगे, साधन मांगे या पैसा मांगे, इसमें क्या खराबी है? यह खराब नहीं है, किंतु बहुत अच्छा भी नहीं है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है बहुत विचार पूर्वक ही दिया है। मेरे भगवान ने किसी को भी कम नहीं दिया। जैसे एक बालक को माता विचार करके ही दूध या भोजन देती है। बालक को भूख लगे तो माता उसको दूध पिलाती है। यदि आवश्यकता से अधिक दूध माँ बालक को पिलाए तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। इस प्रकार माता घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बालक के लिए ही बनाती है, परंतु माँ को पता है ज़्यादा स्वादिष्ट मीठा भोजन खाएगा तो मेरे बालक को अजीर्ण होगा। यद्यपि बालक को खिलाने में माँ को अत्यंत आनंद है, तब भी वह थोड़ा थोड़ा खाने को ही बालक को देती है। इसी प्रकार मेरे भगवान हैं। भगवान को पता है मेरे किस बालक का हाजमा कितने सुख साधन और धन से खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु हर मनुष्य को विचार पूर्वक उतना ही धन देते हैं। इसलिए एक बात याद रखो, भगवान यदि धन कम दें या लौकिक सुख कम दें तो मन को ऐसा समझाओ कि भगवान ने जो कुछ भी दिया है विचार पूर्वक ही दिया है। यदि मुझे ज़्यादा धन और सुख मिले तो बुद्धि बिगड़ सकती है। मेरे प्रभु अति उदार हैं, उनका मेरे ऊपर अति प्रेम है, इसलिए मुझे उसी अनुसार दिया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आवश्यकता से कहीं अधिक है तो परोपकार और परहित अवश्य करें। चलिए आज एक ऐसे भक्त की कहानी सुनते हैं जिसने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। वह था सुदामा। मेरे भगवान अति उदार हैं। जीव भगवान के स्वरूप को नहीं समझता, इसलिए जगत के पीछे पड़ता है। जिसको भगवान का ज्ञान हुआ वह भगवान के पीछे पड़ता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीव अपूर्ण है और श्री कृष्ण परिपूर्ण है। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसे अपूर्ण से परिपूर्ण बना देते हैं। मनुष्य जब देता है तो संकोच करता है, मेरे पास कितना है और मैं किसको कितना दे सकता हूँ। भगवान जब देते हैं तो संकोच नहीं करते। मनुष्य के 2 हाथ हैं, परंतु मेरे भगवान की 10 भुजाएं हैं। वे जब देते हैं तो 10 भुजाओं से देते हैं। सुदामा देव अतिशय गरीब है, परंतु महान ज्ञानी है। वह जानता है ज्ञान का फल धन नहीं होता, ज्ञान का फल परमात्मा होता है। पैसा तो पापी के पास भी हो सकता है। रामायण में ये वर्णित है। तुलसी बाबा की चौपाई में ऐसा लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। इसका अर्थ है संतों का संग और भगवान की कथा। इस संसार में ये 2 चीजें दुर्लभ हैं। बेटे, पत्नी और पैसा, ये तो पापी के पास भी हो सकता है। चलिए सुदामा जी की कथा पर आगे बढ़ते हैं। सुदामा जी नियम अनुसार भिक्षा लेते हैं और जो मिलता है
उसमें संतोष करके ही सुमिरन करते हैं। सुदामा जी अत्यंत गरीब हैं, परंतु ज्ञानी भी हैं। यदि वे बाहर गांव जाएं और कथा करें तो उन्हें अत्यधिक धन मिल सकता है, किंतु उनको ज्ञान है कि धन के लिए प्रवृत्ति कौन करे। मैं तो अपने प्रभु के लिए ही प्रवृत्ति करूँगा। इसलिए वे भगवान को ही कथा सुनाते हैं। एक बार उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, मैंने सुना है श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप श्री कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वे बोलते हैं, मैं अपने स्वार्थ से या धन लेने के कारण द्वारिका अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, हे पतिदेव, यह आपका अभिमान है। मनुष्य परमात्मा के घर तो जा ही सकता है, ऐसा सोचकर ही चले जाओ। पति पत्नी को घर में सत्संग अवश्य करना चाहिए। पत्नी के सत्संग के कारण सुदामा जी द्वारिका जाने को तैयार हुए और बोले, किंतु मैं श्री कृष्ण से सिर्फ मिलने के लिए जाता हूँ, मांगने या मदद करने के लिए मैं श्री कृष्ण के पास नहीं जाऊँगा। सुशीला सुदामा जी को भेंट के रूप में थोड़े चावल देती है। सुदामा जी की धोती फटी है। अत्यंत दयनीय अवस्था में सुदामा जी सुदामापुरी से द्वारिका तक पैदल जाते हैं। रास्ते में वह थककर सो जाते हैं। तब भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी है, जिससे वे जब जागते हैं तो द्वारिका के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हमारे प्रभु की कृपा से द्वार पर जब सुदामा पहुंचते हैं तो प्रभु को आभास हो जाता है, आज मेरे प्रभु दौड़ते हुए आते हैं और सुदामा का स्वागत करते हैं। प्रभु अत्यंत प्रेम से सुदामा का सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वे जीव से प्रेम ही मांगते हैं। वे सुदामा को पूछते हैं, मित्र, आज बहुत भूख लगी है, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, वह मुझे दे दो। सुदामा जी चावल की पोटली को अपनी बगल में दबाकर रखते हैं। वे ऐसा सोचते हैं, जिनका इतना वैभव है उनको मैं क्या दूं, परंतु प्रभु समझ जाते हैं कि मित्र संकोच में है। प्रभु सुदामा को महल दिखाने के लिए ले जाते हैं और युक्ति से उनकी पोटली नीचे गिर जाती है, जिसे भगवान उठाकर ले जाते हैं और चावल खाते हैं। जैसे ही वह एक मुट्ठी चावल खाते हैं तो सुदामापुरी और द्वारिकापुरी एक जैसी हो जाती है। रुक्मणी जी ने कहा, यह प्रसाद सबको मिलना चाहिए, और सब रानियां थोड़े थोड़े चावल खा लेती हैं। रात को श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा, भाई परिवार कैसा चल रहा है? सुदामा देव बोलते हैं, सब बढ़िया है, कोई भी वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं है। रात्रि में सत्संग हुआ। प्रभु और सुदामा सुबह उठे। सुदामा जी सुबह स्नान करके अपने जाने का निवेदन करते हैं। प्रभु अपने मित्र पर कोई संसार का दोष नहीं आने देना चाहते, इसलिए थोड़े निष्ठुर होकर उनकी फटी धोती देते हुए कहते हैं, मित्र, ये तुम्हारी धोती है, तुम इसे ले जाओ और मुझे मेरा पीताम्बर दे दो। प्रभु ने सोचा, मेरा मित्र मांगने के लिए आया नहीं था, उसको जो कुछ देना है उसके घर जाकर ही देना है, इसलिए पीताम्बर वापिस मांग लिया। सुशीला को जब पता चला सुदामा देव वापिस आ गए तो उसने बताया कि आपके मित्र ने आपको ये सब कुछ दिया है। आज सुदामापुरी और द्वारकापुरी में कोई अंतर नहीं है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी सुदामा जरूर बने हैं। उस समय हमें अपने प्रभु के पास ही जाना चाहिए और प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सुदामा देव जब गरीब थे तो भक्ति करते थे, परंतु जब श्रीमान हो गए तो और ज़्यादा भक्ति करने लगे। वे ज्ञानी हैं, इसलिए जानते हैं संसार का सुख क्षणिक है। अधिक संपत्ति में अत्यधिक सावधान होकर अधिक भक्ति और परोपकार करना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।